ओके बेटा, आज क्लास 7 मैथ्स यूनिट 10 में ब्रेन टीजर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं रीड कर रहा हूँ, सुनो। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच ट्रायंगल एबीसी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 75 degree and BC is equal to 4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ दो एंगल और एक साइड दी हुई है, तो सबसे पहले तो एक स्केच रेडी करते हैं। हम लोग जो रीडिंग दी रहती है साइड की उसको बेस बनाते हैं, तो इसे बेस बना लेते हैं बी सी। सर हाँ, शेप लिखना है। क्या बेटा? अब देखिए, हमने रफ स्केच बनाया, बीसी बेस ले लिए 4 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया हुआ 75 डिग्री और एंगल ए दिया है देखिए 65 डिग्री। एंगल ए 65 डिग्री दिया है, तो दो एंगल और एक साइड दिया है। लेकिन यहाँ एक परेशानी है कि इन दोनों एंगल के बीच की साइड नहीं दिया है। ठीक, दो एंगल इधर के दे दिया, साइड यहाँ के दे दिया, तो ए एस ए फॉर्मेट बन नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि ट्रायंगल के दो एंगल हमको पता है, तो तीसरे एंगल का हम लगा लें तो हमको दो एंगल और उसके बीच की इंक्लूडेड साइड पता चल जाएगी। तो चलिए, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग इसे पता कर लेते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए है 65 डिग्री प्लस एंगल बी है 75 डिग्री प्लस एंगल सी फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करके देखिए कितना आ रहा है सर 140 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। ये आया हमारे पास वैल्यू 40 डिग्री। ये वाला एंगल हमको अब मिल गया 40 डिग्री। अब हमें एंगल साइड एंगल मिल गया। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर कंस्ट्रक्शन। तो जब हमको मिल गया तो सबसे पहले बेस हम रेडी करते हैं। एक बेस ड्रा करते हैं 4 सेंटीमीटर का। बीसी 4 सेंटीमीटर का हमने ड्रा कर दिया स्केल से मेजर कर। जी, अब हमें एक एंगल 75 ड्रा करना है, ठीक है। तो 75 भी एक ऐसा एंगल है जिसको हम लोग कंपास की हेल्प से ड्रा कर सकते हैं। तो कंपास की मदद से ड्रा करके देखते हैं। हम सबसे पहले कोई एक प्रॉपर लेंथ लेंगे, उतना इसका माउथ ओपन करेंगे कंपास का। नीडल को पॉइंट बी पर रखें, क्योंकि बी पर हमको 75 डिग्री बनाना है। तो पॉइंट बी पर नीडल रख दिया हमने, और ये देखिए एक आर्क ड्रा करेंगे बिल्कुल केयरफुली, ताकि नीडल इधर उधर ना जाए, और पेंसिल भी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। अब जितना लिए हैं लेंथ, जितना माउथ ओपन किया उतने माउथ से यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम भी हम दे सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जगह जगह नाम देना पड़ता है, तो इसका नेम भी हम दे सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी है, ए तो हमको चाहिए उधर, इसको डी नेम भी दे सकते हैं। तो डी पॉइंट पर रखकर पहला एक आर्क लगाएंगे हम। ये कितने डिग्री का होता है भाई? 60 डिग्री के लिए। फिर 60 डिग्री का जहां कट किया बड़े वाले आर्क को,
ये पॉइंट यहाँ पर नीडल रखेंगे और एक कट 120 के लिए लगाएंगे और यहाँ से हमको 90 डिग्री पहले बनाना है, ठीक है। तो एक बार 60 पर से ऊपर की ओर आर्क लगाएंगे और एक बार 120 वाले कट पर कंपास रखेंगे और यहाँ से आर्क लगा देंगे। ये देखिए, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब इस लाइन को भाई, अब देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से देखिए ये लाइन मेरी ऐसे आ, जो मेरा नीडल ये हिल गया। और एक रीजन और भी है कि ये जो लाइन मैंने ड्रा किया था ये भी स्ट्रेट नहीं है। तो आप चेक कर लेंगे ड्रा करने के बाद कि आपने जो 90 डिग्री बनाया है वो सही बना कि नहीं। प्रोटेक्टर से लाइन अगर नीचे बेस स्ट्रेट रहता तो ये भी सही सही आ जाती रीडिंग, ठीक है। तो थोड़ा वेरी कर रहा है, तो इसको मैं फिर से ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग आगे का काम करिए। तब तक यहाँ मेरा जो कंपास का नीडल है वो हट गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अब देखो, फिर से मैंने एक प्रॉपर डिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक आर्क लगाए ऐसे। यहाँ जो ये पॉइंट है जहां हमने डी लिखा था, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जहां बीसी कट रहा है वहां से एक 60 डिग्री का आर्क, फिर 120 का एक आर्क और ऊपर 90 के लिए भी हमने आर्क लगाया, एक बार 60 से एक बार 120 वाले आर्क से, यूं, ठीक। अब ये 90 डिग्री का हमारा लाइन ड्रा कर सकते हैं। और एक बात ये याद रखनी है कि जैसे ये हमारी मेन लाइन नहीं है, एंगल मेन नहीं है, हमको 90 नहीं बनाना, हमको 75 बनाना है। तो ये मेन लाइन नहीं है, तो इसको हम एक रफ लाइन, जिसे हम डॉटेड लाइन कहते हैं, उससे दिखलाएंगे, क्योंकि ये हमारी मेन लाइन नहीं है। अब ये तो बन गया 90 डिग्री, लेकिन हमको तो चाहिए 75 डिग्री। तो 90 और 75 मिलेगा कैसे? ये वाला जो पॉइंट है ये 60 का है, अगर इस लाइन को बढ़ा दें तो ये 60 बनाएगा। तो 60 और 90 के बीच कितने एंगल का डिफरेंस होगा? 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ इन दोनों लाइंस के बीच में। इस लाइन को भी मैं ड्रा कर ही देता हूँ, रफ लाइन। तो 90 और 60 के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, यानी यहां तक तो 60 है ही, अगर आगे 15 और मिल जाए तो 75 हो जाएगा। 60 प्लस 70 प्लस 50, देखिए 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो 60 तक के तो हमारा बना हुआ, हमको चाहिए 75। तो 60 से 30 के बीच का डिफरेंस है 30 डिग्री। अगर इसको बाइसेक्ट कर दें, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो ये 15 डिग्री हमको मिल जाएगा। तो 60 प्लस 15 यानी ये 75 डिग्री बन जाएगी। तो चलिए लेते हैं कंपास और देखिए ये दो कट है, एक 60 डिग्री वाला ई पॉइंट और एक 90 डिग्री वाला एफ पॉइंट। तो कोई प्रॉपर लेंथ ले लेंगे, एक बार ई पॉइंट पर नीडल रखेंगे, ऊपर की ओर आर्क लगाएंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से यहां आर्क लगा दीजिए, ठीक। और एक बार ये 90 वाला जहां लाइन क्रॉस कर रहा हो यो, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया जिसका नाम मैं दे रहा हूं जी, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हम सीधे ए देंगे, क्योंकि हमको ट्रायंगल बनाना ही है। ये वाली लाइन हमारी जो जाएगी ये होगी 75 डिग्री वाली लाइन, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे ट्रायंगल की मेन लाइन है, इसलिए इसको हमने क्या बनाया? स्ट्रॉन्ग लाइन बनाया। इसका नाम ए एक्स,
ठीक, ये हो गया 75 डिग्री बन गया यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग लाइन से। तो अभी तो हमारा एक एंगल बना। अब पॉइंट सी से हमको 40 डिग्री ड्रा करना है बेटा, तो प्रोटेक्टर दे। 40 डिग्री तो कंपास से बना नहीं पाएंगे, तो प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर का पॉइंट हम लिखेंगे सी पर। पॉइंट सी पर प्रोटेक्टर का पॉइंट मैंने रख दिया। प्रोटेक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग। लाइन सी से बी की ओर जा रही है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से 0 देखें, 0 10 20 30 40, ये 40 का पॉइंट है। ठीक, अब इस पॉइंट को मिलाती हुई सी से एक लाइन ड्रा करेंगे। अभी देखिए, अभी ये ए पॉइंट का नाम हमने दिया था, एक्चुअल में ये वो पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग इधर से एंगल ड्रा करेंगे। ये 40 डिग्री की लाइन 75 डिग्री वाले को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा ए पॉइंट होगा। इसको मैंने नाम दिया था, क्या क्या नाम था भाई, ई एफ, इस वाले को जी नाम दे देते हैं। अब यहां से मिलाते हुए 40 डिग्री वाली लाइन ड्रा करिए। ये लाइन ड्रा कर दिए, ये बन गया 40 डिग्री। और ये 40 डिग्री वाली लाइन बीएक्स लाइन को देखिए, यहां जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको जस्ट नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ए है। तो अब हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ट्रायंगल एबीसी, जिसके दो एंगल, ये वाला एंगल आप मेजर करके देख भी सकते हैं, ये वाला एंगल 65 डिग्री आएगा। आप मेजर करके देख लीजिए, मैं भी मेजर करके देखता हूँ, आप भी मेजर करके देख लीजिए। इस लाइन को स्ट्रेट लाइन मान ले रहे हैं बीएक्स को, और ए पॉइंट पर पॉइंटर रख रहे हैं। देखिए बिल्कुल नीचे है, ठीक है। लाइन इधर से इधर जा रही है, तो हम 0 इधर से स्टार्ट किए और ये देखिए 65 मेरा आ रहा है। आप भी मेजर कीजिए और मुझे बताइए कि 65 आ रहा है आपका। यस सर, हाँ बेटा, मेरा नहीं बना। देखिए 75 डिग्री की एंगल कंपास से हम कैसे ड्रा करेंगे, थोड़ा सा उसको सीख लेते हैं अलग से। क्वेश्चन में आया था, उसको जान लिया जाए ताकि आगे भी समझ में आए। एक स्ट्रेट लाइन किसी भी मेजरमेंट की हमने ड्रा किया, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया, चलिए बीसी दे देते हैं। ठीक, अब कंपास लेंगे। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इस पर 90 डिग्री बनाना है। सबसे पहला काम 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं भाई, खोल के एक प्रॉपर लेंथ लेकर पॉइंट बी से आर्क लगाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसा कि नीडल इधर उधर ना हो, ना पेंसिल डिस्टर्ब हो। ठीक, अब जब आर्क हमने बना लिया, तो ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को, उस पॉइंट पर रख कर नीडल फर्स्ट कट लगाए। ये हो गया 60। ये तो क्लियर है सबको? यस। जहां 60 वाला इंटरसेक्ट किया आर्क, वहां रखकर एक 120 का आर्क लगा दिया। ठीक, अब 120 और 60 दोनों पर से ऊपर की ओर एक आर्क लगाएंगे यो, और 120 से मिडिल रखकर एक आर्क लगा देंगे। ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ये बन गया 90 डिग्री, इससे मिला दीजिए। ठीक, अब 90 डिग्री जब बन गया, कुछ नाम दे दिए। ये 90 डिग्री की लाइन है और ये वाली लाइन है 60 डिग्री। हाँ, यहां तक क्लियर है बेटा दिव्यांका? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? हाँ ठीक, यस सर।
ठीक, मैं इसे बना भी दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ। यहां से यहां तक 90 डिग्री और यहां से यहां तक 60 डिग्री। अब एक बात बताइए कि 90 और 60 के बीच में ही 75 आएगा, ठीक? यस सर। 60 से 90 में कितने का डिफरेंस है? 90 से 60 में 30 सर। 30 का 90 माइनस 60 अगर कर दे तो 30 डिग्री का डिफरेंस है ना। 90 से 60 के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। और अगर इस 30 डिग्री को आधा कर दे तो हमको मिल जाएगा 50 प्लस 50 मिलेगा। यस सर। तो ये जो 30 डिग्री इसके बीच में बन रहा है, क्यों ना इसको आधा कर दे। फायदा क्या होगा उससे? क्योंकि हमको 75 बनाना है, तो 60 तक तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। 60 में अगर 15 ऐड कर दे तो ये बन जाता है 75। यानी कि ये जो 30 डिग्री का गैप है, इस 30 डिग्री वाले एंगल का अगर बाइसेक्ट कर दे तो 15 प्लस 15 हो जाएगा। तो 60 प्लस 50, यही तो हमारा 75 वाली लाइन होगी। अभी भी डाउट है? फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जैसे 90 डिग्री बना था तो 90 का बाइसेक्ट करते थे तो 45 बनता था ना। यहां से आर्क लगाते थे, एक आर्क यहां से लगाते थे, जो मिलता था उसे मिला देते थे ना, तो 45 बन जाता था। 60 में भी ऐसे ही था, 30 बनाना था तो इस वाले एंगल का बाइसेक्ट करते थे हम, इस लाइन पर रख कर एक आर्क, इस लाइन पर रख कर एक आर्क बनाते थे और मिला देते थे, 30 बन जाता था। तो इसी तरह जब 90 और 60 के बीच में 30 डिग्री बन रहा है और उस 30 डिग्री को बाइसेक्ट करने से हमारा 75 डिग्री आ रहा है, तो हम वही रास्ता इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, एक आर्क 60 वाले लाइन पर से ड्रा किए और एक आर्क ये 90 डिग्री वाले लाइन पर से ड्रा कर रहे हैं। ऐसे दोनों इंटरसेक्ट किए किसी पॉइंट पर। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए, जो ना दिया गया वो जेड रख देते हैं। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अब अगर हम मिला दें पॉइंट बी से, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे 15 डिग्री और 15 डिग्री, क्योंकि हमने इस एंगल का बाइसेक्ट किया, एंगल बाइसेक्ट। तो अब जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो यानी ये 15 होगा, ये 15 होगा। अब देखिए ये हमारी मेन लाइन थी नहीं, क्योंकि हमको तो बनाना था 75 डिग्री, तो इनको हमें क्या करना चाहिए था, डॉटेड लाइन ड्रा करना चाहिए था, रफ लाइन। और हमारा मेन 60 प्लस 15 यानी 75 वाली लाइन ये है। तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो होगा 75 डिग्री। अब क्लियर है दिव्यांका? यस सर। एक दो बार बनाइएगा बेटा तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रायंगल एबीसी हमको ड्रा करना है। ये ट्रायंगल का सिंबल है, ऐसे लगा के लिख सकते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, और एक साइड कौन सी दी है, बीसी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सर ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2। तो एक
आपके बुक में क्या दिया? अब देखिए बेटा, क्वेश्चन 3 है ये, 1 वो 2 था, ये 3 है। 1 वाला क्वेश्चन दूसरे वीडियो में करा दूंगा, मेरे पास ओल्ड बुक है। चलिए रफ स्केच रेडी करते हैं। तो रफ स्केच में बेस बना लिए, सॉरी ये 90 डिग्री दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसी तरह से बनाते हैं। बी सी, बी पर चाहे सी पर 90 डिग्री बना लीजिए। एक एंगल दिया हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये एंगल ए दिया है 45 डिग्री। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल दिया है, एक साइड दिया है, लेकिन हाइपोटेनस की लेंथ नहीं दिया है, तो आरएचएस को नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस की साइड देनी चाहिए इसको, तो आरएचएस तो नहीं लगेगा। और एक दिक्कत है, ए भी नहीं लग पा रहा है, क्यों? क्योंकि 2 एंगल दिया है, इनके बीच की इंक्लूडेड साइड की भी लेंथ नहीं दिया है। तो पिछले क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोगों को एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से पता करना पड़ेगा। तो चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलिए सर 180 डिग्री, वो 90 लिखे हैं आप। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, जो नेमिंग हमने किया वो गलत हो गया है। एंगल सी दिया है 90, तो सी पर 90 रखिए। थैंक यू बेटा। सी यहाँ, बी यहाँ, ठीक, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दे रखा है एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इस वाले एंगल का भी रीडिंग मेजर निकाल लेते हैं। तो एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी ऐसे ही रहेगा नेम, ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर, वही हम बोल रहे हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा एंगल बी प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 45 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी आ गया 45 डिग्री। बस अब तो कट एंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम, ड्रा एन लाइन सेगमेंट BC of 5 सेंटीमीटर, CB 5 सेंटीमीटर। देखिए एक 90 बनाना है, एक 45 बनाना है, तो 90 और 45, ये क्योंकि बोर्ड नीचे हो जाए तो लाइन मुझे लगा स्ट्रेट हो जाता है। ये एक मिनट, ये ले लेते हैं, CB ठीक, CB और 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब बेटे 90 और 45 दोनों को हम कंपास से ड्रा कर सकते हैं। तो और 90 बनाने के लिए तो पूरा आर्क लेंगे ही लेंगे, 45 बनाने के लिए तो हमको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, उसी का बाइसेक्टर करेंगे, एंगल बाइसेक्टर तभी बनेगा 45। तो सी पॉइंट पर नीडल रखेंगे कोई प्रॉपर लेंथ लेकर, एक आर्क हमने लगा दिया सी पॉइंट पर, ठीक, और उतने ही लेंथ से एक आर्क हमने लगा दिया, देखिए बी पॉइंट, ठीक। दोनों साइड आर्क इसलिए लगा दिए एक ही बार में, क्योंकि 90 डिग्री इस पर तो बनाना ही बनाना है, और इस पर भी इसलिए बनाना है क्योंकि हमको 45 चाहिए।
तो 90 बनाकर उसका बाइसेक्ट करेंगे एंगल का। अब क्या करेंगे, जो लेंथ थी उतनी रख के सबसे पहला काम एक 60 का कट, 60 वाले पॉइंट पर रख के 120 का क्रॉस, और फिर एक बार 60 पर रख के क्रॉस ऊपर की ओर आर्क ड्रा करेंगे, और एक बार 120 पर रखकर आर्क ड्रा करेंगे। और जो काम हमने यहाँ 90 डिग्री के लिए किया वही काम अब इस वाले आर्क पर करते हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि बीसी लाइन पे यहाँ देखिए इंटरसेक्ट कर रहा, इसका कुछ नाम दे देंगे हम, ठीक है, नाम दे दीजिए, पी क्यू नाम दे दे रहा हूँ, पी है ये क्यू था 5 सेंटीमीटर। अब इस पर भी 90 डिग्री ड्रा करें। सबसे पहला पी पॉइंट से रखकर एक कट 60 डिग्री का, एक कट 120 डिग्री का, फिर ऊपर की ओर एक क्रॉस आर्क लगाएंगे और 120 पर से भी एक आर्क लगाएंगे। तो अब देखिए 90 डिग्री तो हमारा मेन एंगल है, तो इसको तो हम स्ट्रॉन्ग लाइन से बनाएंगे, सी से मिला देंगे इसको स्ट्रॉन्ग लाइन से, क्योंकि हमको तो 90 डिग्री बनाना ही था। ये तो हो गया 90 डिग्री, इसका नाम x dx। और अब देखिए इस पर जो बी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाया है ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 45, तो इसको हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ऐसे डॉटेड लाइन ड्रा करना। अब इस 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट करना है हमको, तभी तो 90 का आधा 45 मिलेगा ये वाला एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, कोई एक लेंथ ले लेंगे, हो सके तो इसको ही मेजर कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर लेंथ ले लेंगे, कोई कंपास का माउथ ओपन करके एक बार पी पॉइंट से आर्क ड्रा करेंगे, और एक बार ये पॉइंट, इसका भी नाम दे दो आर पॉइंट पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक आर्क ड्रा कर देंगे उसी लेंथ का, उसी रेडियस का। ये देखिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए पॉइंट एस पर, ये एस पॉइंट है। अब बी को एस पॉइंट से मिलाती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे, पॉइंट बी पॉइंट एस को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि CX लाइन को, जो कि CX लाइन को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट ए, CX लाइन को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट ए 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल दिया था 45 डिग्री, तो कंस्ट्रक्ट करने पर हमारा ये 45 डिग्री आना चाहिए। तो इसको कंपास प्रोटेक्टर से मेजर करके देख लीजिए कि 45 डिग्री ये आ रहा है या नहीं। पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखकर बिल्कुल ए CX लाइन पे स्ट्रेट कर दीजिए अपना प्रोटेक्टर। तो ये देखिए इधर से 0 से लेके 45 वाली लाइन बिल्कुल सीधी में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ट्रायंगल ABC। स्टेट हम जैसे लिखते हैं, ड्रा लाइन सेगमेंट BC ऑफ 5 सेंटीमीटर, फिर ड्रा एन एंगल XCB ऑफ इक्वल टू 90 डिग्री एट पॉइंट C, एंड ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम पॉइंट B। एंगल का नेम भी दे देंगे XBC, एंगल का नेम है। उसके बाद our triangle is ready। सीधे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये भी इंक्लूड करना है स्टेप में, तो दिखला दीजिए कि बोथ लाइंस, मतलब लाइन CX एंड BX इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं सॉरी CY इसको, line CY and BX intersect each other at point A। thus the angle
ABC सर। स्क्वायर ट्रायंगल। बोलिए। सर ये जो 45 डिग्री का आर्क है कैसे बनाया है? 45 डिग्री का आर्क 90 डिग्री बनाकर उसका बाइसेक्ट कर दिया बेटा, एंगल बाइसेक्ट, हाफ कर दिया। इसको बतलाया है मैंने पिछले वीडियो में और पिछले क्लासेस में, अभी भी सीख लीजिए। 90 डिग्री पहले मैंने बनाया, अब 90 डिग्री का आधा करना था तो एक बार जो पॉइंटर है कंपास का यहाँ रख के एक आर्क लगाए, और जितनी लेंथ से यहाँ से आर्क लगाए उतनी लेंथ से यहाँ से आर्क लगाइए, उतने ही रेडियस का, ठीक। और उसके बाद मिला दीजिए, यही एंगल बाइसेक्टर यही होता है। ओके, ये देखिए आगे के क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन तक हुआ है, बाकी हम दूसरे दिन करेंगे। आप अपने घर पर ट्राई करेंगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस है, you should try it at your home, it is your homework. Okay, thank you.